वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको एमएसटी सिटी केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस बताने वाला हूं। एमएसटी सिटी 2024 के लिए हम लास्ट ईयर का पूरा एकदम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उससे एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चंस इस साल चैप्टर वाइज आ सकते हैं, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, उस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के लिए। साथ में आपको केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के थ्रू, यूमिट्स के थ्रू क्या हेल्प मिलने वाली है वो सब मैं बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, बट अगर आप इसको एंड तक देखोगे तो जरूर आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा कि एमएसटी सिटी में केमिस्ट्री में 60 to 70% सेम और सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आप देखोगे हर फेज में एक ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं सॉलिड स्टेट से, बट एक क्वेश्चन फिक्स होता है रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन हर फेजेस में। एक क्वेश्चन डेंसिटी से फिक्स आता है हर फेजेस में। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में सेम और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह आयनिक में भी अगर आप देखोगे तो बफर सॉल्यूशन का एक न्यूमेरिकल फिक्स आता है, सॉल्युबिलिटी का भी ऑलमोस्ट एक न्यूमेरिकल फिक्स आता है। तो मतलब केमिस्ट्री पूरा पूरा सेम आता है। मतलब अगर लास्ट ईयर का आपने किया है, लास्ट ईयर मतलब 2023 के अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप 70% एमसीक्यू सिर्फ उसी से राइट कर सकते हो। ठीक है, और अभी टाइम कम है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप 70% तो सिर्फ प्रीवियस ईयर करके ही कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अपने चैनल पे यूमिट्स पे आप प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे तो लास्ट ईयर का सारे फेसेस का, सारे जितने भी फेज हुए थे 2023 में, सारे फेसेस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो डाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने 5 से 6 चैप्टर डाल चुके हैं और आगे भी चैप्टर आते रहेंगे एक एक दो दिन में। मतलब 10 अप्रैल तक कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, और 6-7 चैप्टर तो हमने ऑलरेडी डाला है, साथ में उसका पीडीएफ भी डाला है, सब कुछ डाला है। तो आप जाके देखो, सॉल्व करो, बस वीडियो के साथ ही सॉल्व करो, तो भी आपका केमिस्ट्री तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। साथ में इन ये जो भी चैप्टर्स के पीडीएफ है और साथ में इसका भी पीडीएफ आप व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे जाके ज्वाइन करो और आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। समझा क्या आपको? ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर वाइज, देखो केमिस्ट्री में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट ईयर टोटल 24 फेजेस हुए थे। चैप्टर वाइज वेटेज बता देता हूँ। 11th के टोटल 9 टॉपिक्स आते हैं और 12th तो कंप्लीट आता है, टोटल 16 टॉपिक। ठीक है, तो मैंने देखो लास्ट ईयर 24 फेजेस, 12 पीसीएम के होते हैं, 12 पीसीबी के, तो केमिस्ट्री तो कॉमन ही है दोनों में। तो यहाँ मैंने चैप्टर नेम लिख के रखा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और उसके बाद मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 24 फेसेस में टोटल कितने क्वेश्चन आए और एवरेज कितना बनता है एक पेपर का, वो भी मैंने लिख के रखा है। तो आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 12th के जो चैप्टर्स है, हैलोजन डेरिवेटिव, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, फिनोल, ईथर। आप इसमें देख रहे होगे ये जो भी चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे, इन सारे चैप्टर में ऑलमोस्ट 70-72 का एवरेज है। तो मतलब कि हर चैप्टर से एक पेपर में 3 क्वेश्चन फिक्स आता है। तो आपको इन चैप्टर्स को सबसे पहले करना चाहिए, और खास करके तो फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 6 चैप्टर से, उन 6 चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन फिक्स आता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप 16, 17, 18, अमाइंस। ये जो तीनों चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर में अगर आप देखोगे तो इन तीनों चैप्टर का एवरेज ऑलमोस्ट 48-50 का है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर से हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन फिक्स आता है, और विश्वास मानो सेम ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन हर फेज में रिपीट करता है। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर किया तो भी 70% एमसीक्यू राइट हो जाएगी। ठीक है, ये 11th का टॉपिक है, मैं बाद में बताता हूँ। अब बात करते हैं पॉलीमर। पॉलीमर कितना छोटा चैप्टर है आप सोचो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी एकदम छोटा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो सिर्फ आईयूपीएसी आपसे ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, यही सब पूछते हैं। इन दोनों और बायोमोलिक्यूल्स, इन तीनों चैप्टर से भी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 24 फेजेस में 49-48 के आसपास एमसीक्यूज आए हुए हैं। मतलब एवरेज एक पेपर में यहां से भी आपको 2-2 एमसीक्यू मिल जाते हैं, और ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो। इनका सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर लिया ना, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ठीक है,
और वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 6-7 चैप्टर तो हम डाल भी चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन नहीं आता है, एक एटम इकोनॉमी और एक वो क्या बोलते हैं वो 0 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल का वो एग्जांपल्स पूछते हैं बस। तो हर पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स आता है, ठीक है, बट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 20-25 मिनट में अगर आप इसका वीडियो देखोगे 20-25 मिनट में हो जाएगा और आपका एक एमसीक्यू फिक्स। अब बात करते हैं 11th का। 11th के टोटल 9 टॉपिक्स है, ठीक है, 8 मैंने इधर लिखे हुए हैं और एक टॉपिक मैंने इधर लिखा है। तो 11th में देखा जाए तो एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 9 टॉपिक से सिर्फ 10 एमसीक्यू आते हैं 11th से और 12th से 40 और 9 टॉपिक से 10 मतलब ऑलमोस्ट एक का ही एवरेज है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उससे आपको 2 एमसीक्यू हर पेपर में मिल जाता है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th से इस चैप्टर को अपने को अच्छे से करना चाहिए। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से किया है तो थोड़ा सा आपको फिजिक्स में भी एटम में प्रॉफिट हो जाएगा। फिर बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल हो गया, ग्रुप 1 एंड 2 हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया या एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड हो गया। इन सब से भी एक एक एमसीक्यू आता है। इनका आप सिर्फ अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो एटलीस्ट इनका प्रीवियस ईयर देख लो, ऑलमोस्ट वही सेम टाइप के क्वेश्चन इनसे भी रिपीट होते हैं, तो आपका इनका भी 60-70% चांसेस है कि वही सेम एमसीक्यू आएंगे। समझा क्या आपको? तो ये मैंने पूरा केमिस्ट्री का वेटेज बता दिया है, ठीक है। साथ में योमेट्स की तरफ से जो वीडियोस है वो आप जाके प्लेलिस्ट में एक एक करके लाइन से देख सकते हो। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल थर्मोडायनेमिक, आयनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, शुरू के 4 चैप्टर हमने पूरा पूरा एक में ही बना दिया था 2-2 घंटे का वीडियो, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको पार्ट वाइज मिल जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो है, तो आपको एक सिटिंग में आराम से आप देख भी सकते हो, ठीक है। समझा क्या आपको? तो आप अभी जाओ और तुरंत आप देखो, ठीक है। थैंक यू।